हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में। हम सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना। हम चाहते हैं ना कि जो हम चाहें वो हमारी लाइफ की रियलिटी बने। सो मैं आपको बताऊंगी कि आपको किन बातों का खास ख्याल रखना है जिससे आप जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और वैसे भी मैनिफेस्टेशन के लिए आपने सबसे ज़्यादा पॉपुलर लॉ सुना है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये एक ऐसा लॉ है जो हर समय एक्टिव है। हम चाहें या ना चाहें पर हम कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करना ही है तो क्यों ना वो अट्रैक्ट करें जो हम चाहते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि मैनिफेस्ट करने के क्या रूल्स होते हैं। अगर हम कोई गलती कर देते हैं और उस रूल को मिस कर देते हैं तभी हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखना है, शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट कर अपना प्यार मुझे ज़रूर दें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मैं बहुत दिल से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। आप अभी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि जब आप कुछ मैनिफेस्ट करेंगे तो उस टाइम पर आपका दिमाग शांत होना चाहिए और उसके लिए आपको मेडिटेशन करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। आप डेली उसे करें और फिर जो चाहे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। ये हैं 10 रूल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। पहला रूल है बिलीव इन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपको सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करना पड़ेगा। देखिए, यूनिवर्सल लॉज हैं, सबके लिए लगे हुए हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि हम कुछ चीज़ है अपनी लाइफ में हर समय अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये है लॉ। और ये सिर्फ वो नहीं कि पॉपुलर तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि आप शीशे के सामने खड़े हो जाएंगे या कोई चीज़ बार बार ऐसे अनरियलिस्टिक वे में बोलेंगे और एकदम से आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। नहीं, आप समझिए यहाँ पर अट्रैक्शन में एक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अट्रैक्शन में एक्शन। आपकी लाइफ में चीज़ें अट्रैक्ट तब होंगी, वो सब जो आप चाहते हैं, जब आप उन पर एक्शन लेंगे। हाँ, आप अगर विश्वास करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो हर समय हमारी ज़िंदगी में एक्टिव है, आप बस जो आपकी अपनी विशेज़ हैं, जो डिज़ायर्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, उसके क्लियर आउटकम के साथ आप जब विश्वास कर उसको अपने फोकस एरिया में ला देंगे तो क्या होगा कि जो चीज़ें अभी आउट ऑफ फोकस थी, मतलब आपको पता नहीं चल रही थी, वो चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। आपने बहुत एक नॉर्मल सी चीज़ एक्सपीरियंस ज़रूर करी होगी कि अगर आपको एक सिंपल सी चाहे ड्रेस लेनी है या कार लेनी है, मोबाइल लेनी है, कुछ भी आपके जहन में आता है कि मुझे ये लेना है, तो आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि वही चीज़ आपको ज़्यादा दिखने लगती है, आप उसे नोटिस ज़्यादा करने लग जाते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही आपका हेल्प करता है। तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पहले विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी प्रोसेस में आपको विश्वास नहीं है तो वो चीज़ आपके लिए कुछ भी रियलिटी क्रिएट नहीं करेगी। आपको मैनिफेस्टेशन की बात करी हो तो इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वैसे बिलीव करना होगा कि जो हम मैनिफेस्ट करना चाहेंगे वो हम कर सकते हैं। अविश्वास के साथ कुछ भी नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले आप विश्वास करेंगे कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम करेगा और मैं उन सारे यूनिवर्सल क्लूज़ को पकड़कर उन पर एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ। मैं मतलब अपने हिस्से की मेहनत करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हूँ। तो सबसे पहला रूल है ये। फिर दूसरा है आपका पॉजिटिव थिंकिंग। आपकी पॉजिटिव थिंकिंग ज़रूर होनी चाहिए। अब पॉजिटिव में ये इंक्लूडेड होता है रियलिस्टिक थिंकिंग। आप कुछ भी ऐसी रिक्वेस्ट भेज दें जो रियलिस्टिक नहीं है और उसके लिए आप ऐसे ही पॉजिटिव सोचते रहें तो ऐसा नहीं होगा। तो वो रियलिस्टिक भी ज़रूर होने चाहिए। तो रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग की बात होती है। तो जब आप बिलीव करेंगे और आपका थॉट प्रोसेस आप पॉजिटिव रखेंगे, बिल्कुल रियलिटी बेस्ड, एकदम रियलिटी से कनेक्टेड रहेंगे, तब वो चीज़ आपके लिए काम करेगी। आप उसे मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, आप उसे अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। फिर आपका बी ग्रेटफुल। आपको लाइफ में ग्रेटफुल रहना है, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहते हैं तब आपके अंदर एक पॉजिटिविटी रहती है, आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा रहती है, आपके अंदर कोई इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है और यूनिवर्स को क्लियर वाइब्स जाती हैं। अब आप ऑलरेडी ऐसा मान कर
कि जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे वो आपको यूनिवर्स ने दे दिया है, उसके लिए एडवांस में ही ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू कर दें। तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी पॉजिटिव स्टेट बनी रहेगी, आपका बॉडी माइंड बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, आपका दिमाग शांत रहेगा। शांत दिमाग वो सारे क्लूज़ पकड़ पाएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आप उन पर एक्शन ले पाएंगे और फिर आपके पास खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, क्योंकि ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में जब आप रहते हैं तो आप एकदम काम रहते हैं। आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है जिससे आप एफर्ट्स डाल पाते हैं और आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग से और ग्रैटिट्यूड के एटीट्यूड से आप हर बीमारी से दूर रहते हैं, हर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से आप दूर रहते हैं, आपका दिमाग शांत रहता है। और शांत दिमाग, क्योंकि दिमाग का एक हिस्सा हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, जब वो शांत रहता है सब आपके अंदर का सिस्टम, तो बॉडी को भी वो बहुत ही अच्छी तरीके से नॉर्मल वे में रेगुलेट करता है। सो आप बहुत ही अच्छा रिलैक्स रहेंगे, एनर्जी रहेगी आपकी, एकदम काम रहेंगे, तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब फोर्थ स्टेप क्या होता है आपका, सेट योर गोल्स एंड इंटेंशन। आपको अपने गोल्स और इंटेंशंस को सेट करना होता है, मतलब आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। और यहाँ पर गोल और इंटेंशन में यहाँ पर आपको अपना आउटकम बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि आपका क्या आउटकम है। तो आपका गोल आपको क्लियर होना चाहिए पूरे आउटकम के साथ, और आपको इंटेंशंस आपके पॉजिटिव होने चाहिए। अगर आपके इंटेंशंस पॉजिटिव नहीं है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आपके इंटेंशंस एकदम से पॉजिटिव होने ही चाहिए। और क्या करना है आपको, इफ़ यू विल बिलीव इन इट यू विल रिसीव इट। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपको मिलेगा, क्योंकि अगर आपको पूरा पक्का विश्वास होता है किसी भी चीज़ पर, अगर आपको विश्वास आ जाता है तो वो चीज़ आपके लिए रियलिटी बन जाती है। लेकिन अगर आपका विश्वास नहीं होता है तो वो चीज़ और 100 लोगों के लिए काम कर रही होगी पर आपके लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि आपके अंदर का अविश्वास आपको वो चीज़ देखने नहीं देगा, समझने नहीं देगा, एक्शन नहीं लेने देगा। और जब आप देखेंगे नहीं, समझेंगे ही नहीं, एक्शन नहीं लेंगे, तो सच में आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। सो आपको प्रोसेस पर विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं एग्जाम्पल देकर भी समझाऊंगी। और देखिए, पावर ऑफ फीलिंग्स, आपको अपनी फीलिंग्स की पावर को समझना होगा। अब आपने पॉजिटिव रियलिस्टिक सोच लिया, लेकिन आपके अंदर एक फीलिंग्स के लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अरे ऐसा तो होगा नहीं। आपके अंदर का इमोशनल वॉइस ऐसी है, आपकी बॉडी में आप वो कंफर्ट फील नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप अपने आप को डिजर्विंग नहीं मान पा रहे हैं। क्योंकि जब तक आप अपने आप को डिजर्विंग नहीं मानेंगे, आप अपने आप को उस आइडेंटिटी से जोड़ेंगे नहीं, तब तक आप उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपको अंदर से अपनी फीलिंग्स को उस हिसाब से मैनेज करना ही होगा। आपको अपने अंदर वो चीज़ ऐसे प्रिटेंड करनी होगी कि जैसे ये आपके लिए रियलिटी बन रही है। शुरुआत में ज़रूरी नहीं कि बहुत नेचुरल फीलिंग्स आएंगी, लेकिन आप अपनी बॉडी को इमेजिनेशन के थ्रू वो फीलिंग्स जो आप फील करना चाहते हैं पहले से ही उसकी एक मेंटल मूवी दे देंगे, तब आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड जो इमेजिनेशन और रियलिटी को एक ही मानता है, उस मेंटल मूवी देने से उसको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ ऐड हो गई अंदर के सिस्टम में, और वो क्या है, उस फीलिंग को आपको फील करना अलाउ कर देगा। तो वो फीलिंग्स भी आपको चेक करनी है कि आप केवल बोल रहे हैं कोई चीज़ और फीलिंग्स मिसिंग है। तो जब तक फीलिंग और आपके थॉट प्रोसेस का जो आपका वर्ड्स का है कॉम्बिनेशन मैच नहीं करेगा, मतलब आप जो बोल रहे हैं उसे फील नहीं करेंगे आप, तब तक मैनिफेस्ट नहीं होगा। और क्या रूल होता है, एक्ट लाइक यू ऑलरेडी हैव वॉट यू वॉन्ट, यानी कि आपको ऐसे एज इफ मानो कि जो आप पाना चाहते थे आपने उसे पा लिया है, और उसे पाने के बाद आप क्या कर रहे होंगे वो सब आपको देखना है कि मेरी लाइफ इस तरीके से चेंज हो गई है, मेरे सोचने का तरीका ये है, फील करने का तरीका ये है, मेरे एक्शंस रूटीन सब भी ऐसे बदल गया है, और उससे और क्या क्या भी बेनिफिट हुआ है आपको। सब कुछ बिल्कुल ऐसे आपको बिहेव करना होता है कि जैसे ऑलरेडी आपने वो पा लिया है। इसी तरह से नेवर डाउट योरसेल्फ, अपने आप को आपको डाउट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको अपने आप को डाउट करेंगे आपके आइडेंटिटी क्राइसिस होंगे अंदर, आपके कुछ कोर बिलीफ नेगेटिव होंगे, आपके पास किसी भी तरीके के पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे जिनको आप बहुत ओवर वैल्यू कर रहे हैं और उसके बेसिस पर आप बार बार डाउट कर रहे हैं, आप अपने आप को अनडिजर्विंग मान रहे हैं, आप अपनी आइडेंटिटी उससे मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी। क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे रेफरेंस पड़े होते हैं जो हमें डाउट करने पर मजबूर कर देते हैं और जो हमारे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और है एक्ट एट द राइट मोमेंट,
और सही वक्त आते ही, वो क्लूज़ आते ही आपको एकदम से उस मोमेंट में एक्ट करना ही होगा। आप डिलेड एक्शन नहीं कि नहीं बाद में कर लेंगे, नहीं जी, उस मोमेंट में आपको वो क्लू पकड़ कर एक्ट करना होता है और फिर आपको वो रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि एक्शंस की इंपॉर्टेंस है। मैंने आपको बताया ना कि एक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और है बी पेशेंट, आपको सब्र रखना ही पड़ेगा। एकदम से कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती है कि आपने चैलेंज ही कर दिया यूनिवर्स को कि देना है तो मुझे आज ही देकर दिखाओ इस तरह से। या बहुत सारे लोग इस तरीके से भी ऐसे चैलेंज करते हैं, अच्छा कि मैं अगर मिरर के सामने खड़े होकर बोलूँ मुझे करोड़पति बना दो तो क्या मैं मैनिफेस्ट कर लूँगी वो करोड़ों रुपए को। या फिर कोई भी इंसान ऐसा है कि बिल्कुल कोई इंसान डेथ बेड पर है तो क्या वो ऐसे पूरी इंटेंसिटी के साथ बोले कि अभी मैं और अगले 100 साल जीऊँगा तो क्या मेरे को 100 साल की और लाइफ में मैनिफेस्ट कर लूँगा। भाई आप कुदरत के साथ छेड़छाड़ थोड़ी ना करेंगे इस तरीके से चैलेंज। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई इंसान है कि शीशे के सामने खड़े होकर बोल रहे कि मुझे करोड़पति बना दो, मुझे करोड़पति बनना है। तुम अपने आप को करोड़पति जैसा देखते भी हो, फील भी करते हो, तुम अपने आप को मानते भी हो डिजर्विंग, तुम्हारे अंदर वो स्किल्स भी हैं उससे रिलेटेड, या तुम सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ को चैलेंज करने के लिए ऐसे बोल रहे हो। ऐसे नहीं होता है। और कुदरत के नियम के जो एक कुदरत का नियम है, क्या है, लॉ ऑफ डेथ, उसके अगेंस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे चला जाएगा? नहीं जा सकता। हम ही इंसान तो है एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं। ये जो यूनिवर्सल लॉ है ये एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लॉ ऑफ डेथ से झगड़ा नहीं करेगा। सो आपको समझना है कि जो नियम है सो नियम है, लेकिन जब आप इस जीवन काल में हैं तो आप वो सब मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, जिसके लिए आप डिजर्विंग मानते हैं अपने आप को, जो आपकी आइडेंटिटी से मैच करता है, जिसके लिए आप एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए आप पेशेंस रखने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए तैयार हैं। तो हर चीज़ की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। तो चलो इसको हेल्थ के रेफरेंस में समझते हैं कि अभी आप ना बहुत ऐसे थोड़े लो मूड में रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, आपको बहुत सारे हेल्थ के जो है ना इश्यूज़ आ रहे हैं और अब आप अपनी परफेक्ट हेल्थ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको समझना होगा कि पेशेंस तो रखना ही होगा। पेशेंस रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप एक बात बताइए, मान लीजिए आप कोई भी ऐसे ऑर्डर भी प्लेस करते थे, सपोज़ करो अपने अमेज़ॉन पे कुछ ऑर्डर ऐसे प्लेस करा, तो क्या होता है उसमें डिलीवर होने में थोड़ा तो टाइम लगता है ना, कि आप हर मिनट थोड़ा ना चेक करते रहते डिलीवर हुआ नहीं ना, पेशेंस रखते हैं ना। तो कोई भी चीज़ ऐसी है, अब दुनिया में भी 9 महीने में आते हैं, तो पेशेंस तो हमें रखना ही है। हर चीज़ का जो आपने रिक्वेस्ट किया है उसका डिलीवरी मिलने में टाइम लगता है, तो आपको पेशेंस रखना है। तो आपने पेशेंस से पूरे विश्वास के साथ कि ये चीज़ हो जाएगी, अपनी हेल्थ को मैनिफेस्ट करना है अच्छा से। तो आप एक शांत जगह में आराम से बैठेंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे, आपके मन में पूरा विश्वास है कि यस मेरे सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी पावर है, क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ा हुआ है, वो मेरी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, सारे नॉन वॉलंटरी फंक्शंस वो मैनेज करता है। सो उसके पास इतनी पावर है कि वो मेरे को हील कर सकता है, वो मुझे वो सब कुछ लौटा सकता है, वो सब कुछ दे सकता है जो मुझे चाहिए। आपको हेल्थ मैनिफेस्ट के एग्जांपल से मैं बता रही हूँ। तो आपने शांत जगह में ऐसे बैठ जाना है। अब आपके पास यहाँ पर एकदम से क्लियर आपकी जो गोल है उसकी आउटकम इमेज होनी चाहिए पूरी। वो आउटकम इमेज स्टिल नहीं होनी चाहिए, मूवी की फॉर्म में होनी चाहिए कि आप अपनी बॉडी में कैसे एनर्जी फील करना चाहते हैं, है ना, किस तरीके से आपके लिए हेल्थ की क्या स्पेसिफिक डेफिनेशन है, आपको वो कौन से साइंस, वो कौन से क्लूज़ अपनी बॉडी से, माइंड से मिलेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि यस यही मैंने चाहा था। वो सब आपको आउटकम इमेज क्लियर होनी चाहिए। क्या सुनना चाहते हैं, कैसे अपने आप को देखना चाहते हैं, किस तरीके की बॉडी में एनर्जी चाहते हैं, किस तरीके की लाइफ जीना चाहते हैं, और आगे आपको एक हेल्दी लाइफ मिले तो उसका पर्पस क्या है, क्या करना चाहते हैं ऐसा बड़ा, आपको क्या ऐसा आपका लाइफ का पर्पस है, क्या आपका एक ही गाय है जिससे कि आपको वो हेल्थ मिलनी चाहिए, क्यों आप उसको डिज़र्व करते हैं, और आपको अंदर का विश्वास कि यस ये सब मेरे लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है और ये सब हो सकता है, वो सब होना चाहिए। तो जब आप पूरी क्लियर एक मेंटल मूवी जिसमें कि तस्वीरें भी हैं, आपके शब्द भी हैं, आपके एहसास भी हैं, आपके एक्शंस भी हैं, सब कुछ इस तरीके से बार बार रिपीट करते हैं पूरे इस प्रोसेस में, इन सारे नियमों का ध्यान रखकर, विश्वास करके, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी के साथ कि जैसे ऑलरेडी आप ऐसे हो गए हैं, आप अपनी अफर्मेशन बनाते हैं उसमें कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं पूरी ऊर्जा के साथ अपने जीवन को जीती हूँ बहुत अच्छी तरह से, और आप अपने आप को करते हैं, देखते हैं उस तरीके से जीता हुआ, वो सब चीज़ें विश्वास करते हैं, ऑलरेडी यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करते हैं
कि जैसे यूनिवर्स ने आपकी मदद की है, आपको पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को धन्यवाद दे रहे हैं और वो सब कुछ बार बार मेंटल मूवी बार बार आप अपने माइंड में रिप्ले कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो जो मेंटल मूवी आप बार बार रिप्ले कर रहे हैं वो उसको सच मान लेगा और उसको सच मानकर वो वैसा ही आपके अंदर का एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा और आपकी बॉडी के एक एक सेल तक, हर एक एक टिश्यू, एक एक नर्व तक, सब पूरे अंदर के सिस्टम तक, एक एक ग्लैंड तक, सब तक एक मैसेज पहुंच जाएगा कि ये अंदर का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। और वो सारी हीलिंग पावर जो कुदरती आपके अंदर होती है, वो सब हीलिंग पावर आपके अंदर पूरा रिपेयर का काम कर देगी और आप बिल्कुल पूरी तरीके से रिपेयर हो जाएंगे और इससे कहेंगे कि आपने हेल्थ को मैनिफेस्ट कर लिया। इसी तरीके से आप कुछ भी पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छी करना चाहते हैं, कुछ भी आप जो भी चाहते हैं आपको पता होना चाहिए आपका गोल क्या है, उसका आउटकम क्या है और उस आउटकम की मेंटल मूवी को बना के बार बार ग्रैटिट्यूड की एनर्जी के साथ, आप पूरी अफर्मेशन के साथ और बिल्कुल ऐसे कि आप क्या कर रहे होंगे उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के बाद, पूरा जब आप बार बार ऐसे करते हैं तो वो साइंटिफिकली एक साइंटिफिक प्रोसेस के ज़रिए आप मैनिफेस्ट करते हैं। लेकिन ऊपर से हमें इसे पता होता है जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई हवा में लटकने वाली चीज़ है और हमने इस तरीके से कर लिया। आप कोई भी ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे जिसके लिए आपकी आइडेंटिटी क्लैशेस हैं, आपकी आइडेंटिटी आप नहीं मानते हैं उससे, या आपके अंदर किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है, आपके अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रॉमास, ऐसी पेनफुल मेमोरीज पड़ी हुई हैं जो बार बार आपके डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपको अनडिजर्विंग बनाती हैं। किसी भी तरीके से ऐसा कुछ भी आपके अंदर होगा तो आप वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर सब कुछ क्लैरिटी होगी तो आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। यह 100% काम करता है। मैंने खुद अपनी लाइफ में इसको अनेकों बार इस्तेमाल किया, तो मैं पूरे कन्विक्शन के साथ आपको बता रही हूँ। इसकी बहुत सारी अफर्मेशन प्रैक्टिस करने की टेक्निक भी होती हैं, जैसे 5x55 की आप अपनी अफर्मेशन जो भी आप चाहते हैं उसका पूरा एक आपने पूरी स्क्रिप्ट लिख लिया, कुछ अफर्मेशन लिख लिया और उसको आप 5 दिनों तक 55 बार डेली उसको लिख रहे हैं। ऐसे 369 की आपको मॉर्निंग में 3 टाइम्स लिखा, आफ्टरनून में 6 टाइम्स लिखा, 9 टाइम्स आपने रात को सोने से पहले लिखा, और तमाम होती है 17 सेकेंड रूल, बहुत सारी ऐसी होती हैं। ठीक है, सो वो सब क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस सब बहुत ही सारी अलग अलग होती है। ये सब एक मैथड्स बना दिए गए हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप प्रैक्टिस करोगे और वो किसी मेथड से जोड़ दी जाए, कोई मेथड डिज़ाइन कर दिया जाए, तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करने में आसान हो जाती है। लेकिन अगर आप कोई भी इस तरीके का टेक्निक ना भी इस्तेमाल कर सिंपली भी पूरे विश्वास से ऐसे बैठकर ये करेंगे तो आपकी प्रेयर ज़रूर आंसर होगी। आप जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। 100% 100% ये आपके लिए काम करेगा। और मेरा एक दूसरा चैनल है केजे टॉक्स, जिस पर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की 369, 555 टेक्निक्स, ऐसे बहुत सारी अलग अलग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए वीडियोस बनाई है और उस चैनल पर आप देख सकते हैं केजे टॉक्स पर। अगर आप इस तरीके के कंटेंट में बहुत इंटरेस्टेड हैं तो उस पर मैं बहुत ज़्यादा इस तरीके का कंटेंट जो यूनिवर्सल लॉज हैं, हमारे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, और जितने भी हमारे बहुत महापुरुष हुए हैं उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, उस सब से रिलेटेड कंटेंट उस पर मैं बना कर अपलोड कर रही हूँ। केजे टॉक्स, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप साइकोलॉजी के साथ साथ इस तरीके के कंटेंट को भी कंज्यूम करना चाहते हैं और अपनी हेल्थ को और बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से हील करना चाहते हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं कि इस वीडियो ने आपको कितना हेल्प किया और आप क्या मैनिफेस्ट करने वाले हैं, और आपके अंदर कौन से ऐसा रूल था जिसको आप फॉलो नहीं कर रहे थे और आपके लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम नहीं कर रही थी। तो ये सब मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।